एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे डीबो, कीरी और मैनर फँसे होते हैं और वो कीरी बोलती है कि एक तरह से देखा जाए तो ये मेज़ है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पे कई सारे रास्ते अलग हो रहे होते हैं और कुछ रास्ते तो डिफरेंट एरिया से कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान देना इस दीवालों के निशान पे, जहाँ तक मेरे को सस्पेक्ट हो रहा है कि कई रास्ते तो हमें उस तरफ लीड करेंगे कि अगर हम लकी हुए तो अल्पम से भी मिल सके। तभी मैंने बोलती है कि बाई चांस अगर हम अनफॉर्चुनेटली फॉलोअर्स के बीच में आ गए तो ये भी बहुत दिक्कत देगा। और तभी मैंने एक ट्रैप पे पैर रख देती है और जिसके कारण एक पिंजरा वहाँ पे बन जाता है और कीरी और डिब्बू अलग-अलग हो जाते हैं। कीरी और फिर मैनर बोलती है ये क्या हुआ? और फिर जहाँ मैनर बोलती है कि लगता है अब हम लोग फँस गए हैं। और तभी कीरी बोलती है कि डैम इट! आखिर ये क्या हो रहा है? और डिवो तुम फिर से नादानियाँ कर रहे हो। तभी डिवो बोलता है ये मैं नहीं, और तभी कोई मैकेनिज़्म चालू होता है और फिर वो दीवार उनकी तरफ डिवो और मैनर की साइड क्लोज़ होने लगता है और तभी डिवो बोलता है कि ये तो दीवार बंद हो रही है। तभी कीरी अपना सोलर फ्लैश का इस्तेमाल करती है पिंजरे पर, वो टूटता नहीं है और कीरी बोलती है आखिर ये क्या हो रहा है? और फिर डिवो भी अपना पोलम इस्तेमाल करता है, बोलता है कि ये लगता है कि एक स्ट्रेंज एनर्जी के कारण इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी नयन अपना गन दिखाते हुए बोलती है कि यहाँ से हटो। अभी वो अपना ब्लैक बोर्ड बिल का इस्तेमाल करती है और उस पिंजरे पर वो पिंजरे पे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है, पर तब भी उस पे कोई असर नहीं होता है। और फिर वो बोलती है आखिर क्या करें, ये कैसे हो रहा है? और फिर वो बोलती है कि ये दीवार पहले से ही बंद हो रहा है और फिर कीरी सोचती है कि डैम इट! अब तभी ये लोग तभी डीबो ज़ोर से चिल्लाता है, दीवार पे हाथ रखते हैं और बोलता है कीरे। और फिर कीरी बोलती है कीबो और टीबो को देखती है कि वो दोनों हाथों से दीवार को रोक रहा होता है। और डीबो बोलता है कि मैं यहाँ पे मना करता हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला हूँ। और फिर मैनट भी बोलती है कि कीरी कुछ करो, मैं यहाँ पे इतनी जल्दी ली से नहीं मिलना चाहती हूँ और मेरा ये प्लान नहीं है। तभी कीरी सोचती है कि मैं आखिर क्या करूँगी? इस रास्ते से देखा जाए तो तभी डीबो बोलता है कि यहाँ पे प्लान में कुछ चेंज हुआ है। तभी कीरी बोलती है क्या? और फिर डीबो बोलते एक्चुअली मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ तो तुमने मेरे को लास्ट टाइम पे भी मरने से बचाया था, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब कोई मेरे ऊपर एहसान करता है। इसलिए मैंने प्लान किया है कि अब तुम मेरे को इस टाइट स्पॉट से रेस्क्यू करो ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूँ। तब भी कीरी बोलते डीवो तुम अभी भी? और फिर डीवो बोलता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो मैं एक शाइनिंग आर्मर में एक नाइट हो, तो प्लीज़ क्या तुम मेरे को एक बार फिर से बचाओगे? तभी कीरी हँसते बोलती है कि ये तुम मोरन, तुम इस सिचुएशन में भी मज़ाक कर रहे हो? और फिर कीरी अपना तलवार पकड़ती है और बोलती है कि यहाँ पे तुम कुछ देर तक इंतज़ार करो, मैं जल्दी से आती हूँ। और जहाँ तक लग रहा है कि इस गेट को माना ने ही ऑपरेट कर रहा है, उसके कारण मैजिक के थ्रू यहाँ पे एक सप्लाई हो रहा है और उस सप्लाई को मेरे को जल्दी से जल्दी जाके तोड़ना होगा। इसलिए तुम दोनों फ़ेवर करना कि तुम लोग मरना मत जल्दी से, जब तक तुम लोग मेरा कर्ज़ ना चुका दो। और कीरी वहाँ से भागती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कई सारे होल में फॉलोअर्स दौड़ रहे थे और फिर हमें एल्बम का दिखाया जाता है जो फेयर को लेके अपना टेलीकिनेसिस से कैरी कर रहा होता है। और फिर वहाँ पे फेयर बोलते हैं कि सारे के सारे लोग तो यहाँ पे जितने भी देखा जाता है मॉन्स्टर है। और तभी सामने एक दीवार आ जाता है और फेयर सोचता है ये तो डेड एंड है। फिर तभी वो बोलता है कि अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे? तभी एक फॉलोअर उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है और फेयर बोलते हैं 1 मिनट होल्ड ऑन कर लो। तभी एल्कॉम अपना फायर स्टाफ से फायर एरो कई सारे शूट करता है और उन कुछ फॉलोअर को मार देता है। पर एल्कॉम को बहुत ही ज़्यादा चोट लगा होता है और राल बोलता है कि तुम उसको अभी भी इंवेस्टमेंट मत करना। तभी बाइजू कहती है कि हमें पहले ही इन लोगों को एक तरह से देखा जाए तो कॉर्नर कर दिया है, तो ये लोग अब कहाँ पे कहीं हमेशा के लिए नहीं भाग सके। तभी एक फायर एरो उसके पीछे आता है और वहाँ पे ब्लास्ट होता है और पर देखते हैं कि वो अपना टेलीपोर्टेशन स्किल से दूसरी साइड आ जाता है और फिर जार्क बोलता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, जो तुमने प्रॉमिस किया है मेरे को बिना पे किए। तभी एक फॉलो उसके तरफ सुरिकेन फेंकता है और फिर फेयर अपना प्रोटेक्शन टेलिस्मान का इस्तेमाल करता है और उससे रोक लेता है, पर वो बंदा अपना रिंग से वो शuriken ब्लास्ट करता है और वो हैरान हो जाता है फेयर। तभी फेयर को गर्दन से एल्पम पकड़ता है और दूसरे साइड फेंकता है, पर वहाँ पे ब्लास्ट होता है और फेयर बोलता है कि मेरी गर्दन, और तभी एल्पम वहाँ पे रोकता है और उसके नीचे पटक देता है और फिर वो सारे फॉलोअर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एल्पम उधर देखता है और अपना फायर एरो शूट करता है। तभी वहाँ पे कई सारे शuriken फेंकते हैं, पर वो एल्पम उसको डॉज कर लेता है और फिर अपना ऑर्बिटल फ्लेम इस्तेमाल करता है और वो चारों तरफ से घेर गया होता है। तब भी एल्पम सारे अपने स्टाफ से सबको मार दिया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और कई सारे फॉलोअर्स वहाँ आके रुक जाते हैं और वो लोग बोलते हैं ये तो एकदम मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं कि कीरी भागते-भागते एक एरिया पे आ जाती है और कीरी बोलती है क्या यही है? और वैसे भी देख अभी मेरे पास ये टाइम नहीं है कि इस सब चीज़ को मैं देखूँ।
और यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे को लग रहा है ये माना सप्लाई कर रहा है पूरे एंटायर स्ट्रक्चर को। और फिर वो देख के हैरान हुई थी, बोलती है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा माना है तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यही है जो मेरे को डिस्ट्रॉय करना होगा। पर और डीबो मैनर को वहाँ से बाहर निकाल सकता है। तभी वो लड़की को ही बोलती है कि इंटरेस्टिंग, और मैनर कीरी देख के हैरान हो जाती है और उसके ऊपर अटैक होता है और कीरी के मुँह से खून निकल के गिर जाती है। और फिर वही तलवार वाली लड़की होती है फॉलोअर, और बोलती है कि आज मैं कितनी लकी हूँ। वैसे भी मेरे को नहीं लगा था कि मैं तुम उन दोनों को मार पाऊँगी, पर जहाँ तक देखूँ तो तुम सबसे ज़्यादा वीक हो और मैं उसके बीच में आ गई हूँ और ये मेरे लिए और भी आसान हो गया है। और तभी कीरी बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो फॉलो, और मेरे पास टाइम नहीं है तुम जैसे के ऊपर वेस्ट करने के लिए। तभी वो बोलती है मेरे को डर लग रहा है कि तुम्हारा, अगर एक तरह से देखा जाए तो इज्जत एकदम खराब है, और वैसे भी मेरा भी नाम है तो कॉल मी कैसा। और फिर वैसे भी तुम देखा जाए तो तुम्हारी सिचुएशन को देखा जाए तो तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और तभी केरी अपना राइज़िंग सन का इस्तेमाल करती है और वो बोलती है कि तुम अपना मुँह बंद करो और वैसे भी मेरे पर यहाँ से हट जाओ, मेरे पास बिज़नेस है। तभी कैसा बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी हो और बेवकूफ़ भी हो, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मैं तुम्हें मार दूँगी। और तभी वो अपना रेंज टेम्पर का इस्तेमाल करती है और फिर उसके ऊपर अटैक करती है और केरी उसको डॉज कर ही रही थी और बोलती है कि आखिरकार इतना सारा हाइड करके यहाँ पे कई सारे नाइफ्स को थ्रो कर रही है और कुछ तो यहाँ पे रियल भी नहीं है। और तभी एक तलवार पीछे जाती है और कई सारे उधर अटैक कर रही है और उसको डॉज कर रही होती है और सोचती है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है और मैं नहीं कह सकती। तभी वो कैसा अपना एक स्ट्रिंग खींचती है और वहाँ पे एक तलवार कीरी के पीछे आने लगता है। कीरी उसको डॉज करती है, बोलती है मेरे पीछे। और फिर कीरी हैरान हो जाती है और वो देखती है कि ये इतने जल्दी आसानी से चेंज करे, कहीं ये टेलीकिनेसिस तो नहीं यूज़ कर दे और ये मेरे लिए बहुत बुरा है। फिर तभी वो देखती है कि उसके पास एक तलवार आता है और उसके लगता है, पर देखते हैं कैसा हैरान हो जाती है और देखते हैं कि कीरी उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ी होती है। और फिर कीरी सोचती है कि ये टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल नहीं कर रही, ये लग रहा है कि इन सारे चीज़ों की ट्रैजेक्टरी को कंट्रोल कर रही है एक तरह से स्ट्रिंग से। तो ये स्ट्रिंग को खींचती है तो इसका मतलब मैं एडवांटेज पे हूँ और वो कैशा को अपनी तरफ खींचती है। और कैशा बोलती है, "क्या तुम सोच रही हो कि तुम ऐसा करोगे तो जीत जाओगे?" तभी वो अपना ब्लेड फ्लैश का इस्तेमाल कीरी के ऊपर करती है और कीरी को बहुत ज़्यादा घायल कर देती है। और फिर अपने स्टिंग के ऊपर जंप करके वो अपना स्विमिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और कीरी को बहुत ज़्यादा अटैक पड़ता है और कीरी दूर जाके गिरती है। और फिर वो हँसने लगती है और फिर वो अपने स्ट्रिंग पे खड़ी हो जाती है और तो वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारा जॉब कट करने का नहीं है, और वैसे भी देखा जाए तो तुम यहाँ पे लेट हो, और तुम्हें याद दिला दूँ तुम्हारे जो साथी हैं वो अभी भी भाग रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारी इज़्ज़त जो है वो एकदम पूरी खराब हो चुकी है। और वो फिर उसका नाम लेते हैं पूरा कीरी प्रेड्यूमेन, और फिर बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस घर से आते हो, तुम्हारे पास दौलत और इन्फ्लुएंस की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। और देखा जाए तो तुम खुद की डॉटर ने इस तरह का डेंजरस पाथ चूज़ किया है तो वो तुम्हारी गलती है। तभी कीरी बोलती है कि तुम इतनी भी जुर्रत मत करना। और कैसी बोलती है, क्या हुआ? बुरा लग रहा है? कोई नहीं, इतनी भी बुरी बात नहीं है और ऐसे भी देखा जाए तो तुम्हारी स्किन इतनी भी बैड नहीं है। पर तुम्हें पता है ना ये मैपल वर्ल्ड है, यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी नीचे वाली जो कमज़ोर पैदा हुए होते हैं उनको नहीं मिलती है। और ये कितना भी अनफ़ेयर है, और वैसे भी देखा जाए तो तुम इतनी अच्छी फ़ैमिली से आते हो तो तुम्हें सेकंड या थर्ड चांस मिल जाता है। और जिसके पास टैलेंट भी नहीं होता, तभी हमें किरी के पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे किरी गिरती है और कैसियम बोलता है कि तुम मेरी नज़र से चल जाओ, वैसे भी देखा जाए तो तुम यहाँ अपनी फैमिली की वजह से हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कैसा बोलते हैं कि तुम्हारे एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारे पार्टी में कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल वाले एडवेंचर है एक्सेप्ट वन। और तुम देखा जाए तो राज के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैनर के पास इम्प्रोवाइजेशन स्किल अच्छा है, डीओ के पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और एल्पम के पास तो मिस्टीरियस ब्रिलियंस है। और तुम देखा जाए तो क्या है? तभी कीरी बोलती है कि क्या हुआ फिर? तभी वो हैरान होती है और कीरी खड़ी होते हुए बोलती है कि हाँ, सही है, मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुँह पे स्माइल आ रही है और तुम मेरे पेरेंट्स को क्या दोष दे रहे हो? अगर एक तरह से देखा जाए तो सारे जितने भी मेरे साथी हैं वो अपने द्वारा यहाँ पे आए हैं, और एक तरह से देखा जाए तो मैं उन सबसे सुपीरियर नहीं हूँ, पर मैं एक तरह से कह सकती हूँ मैं तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। और वो अपना वो कोट हटाती है
और फिर बोलती है कि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से अपना मुँह बंद करो और तुम यहाँ साइड से हट जाओ। तभी कैसा बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ और ज़िद्दी हो। और फिर वो बोलती है कि तुम अपनी जगह नहीं जानती हो कचड़े। और फिर वो अपने कई सारे स्ट्रिंग्स खींचती है और जिसके कारण कई सारी तलवार मैनर के कीरी की तरफ जा रही होती है। और कीरी देखती है तो अपना फॉलिंग मून का लूना डिवाइड का इस्तेमाल करती है और वो कई सारे आइस जमा देती है। और फिर कैसा सोचती है कि ये कैसा स्किल है, इसके बारे में तो मेरे को नहीं बताया गया था। और वो उसके स्ट्रिंग्स को टूटने लगता है, बोलते हैं मेरी स्ट्रिंग। और वो बोलती है कि तुम्हारी ये छोटी ट्रिक्स मेरे तरफ काम नहीं करेंगे, और फिर वो ब्लेड फ्लैश का इस्तेमाल करती है। पर कीरी देखती है और फिर कीरू को याद आता है कि उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें बिलीव है ना, तुम यहाँ पे अपने नाइट को, तुम्हें ये नहीं करना कि तुम्हारे सारे नाइट्स तुम्हें एक्सेप्ट करें, तुम्हारी फैमिली की वजह से। और ये तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है, पर वो लोग नहीं जानते तुम्हारी रियल वैल्यू क्या है। तुम एक ट्रेज़र हो और एक तरह से देखा जाए तुम लोगों की बात में मत बहो। तुम्हारी लिमिट वो लोग नहीं सेट करेंगे, तुम अपने हिसाब से प्रोग्रेस करोगे और इसलिए तुम खुद को अंडरएस्टिमेट मत करो। तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास रखना है, तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। और तभी कीरी उसके अटैक को रोक लेती है और फिर वो सोचती है कैसा कि इम्पॉसिबल, हाँ, ये मेरी स्पीड के साथ कैसे मैचअप कर रही है। और वो कीरी उसके सामने कई सारे अटैक कर रहे थे और वो भी डॉज कर रही है। तभी कीरी के बाल चेंज हो रहे होते हैं और तो कैसा बोलती है कि तुमने ज़रूरत कैसे की, और तभी वो देखती है कि कीरी उसके अटैक डॉज कर लेती है। और फिर देखा जाए तो हमें बताया जाता है कि कीरी के अटैक्स जो होते हैं वो एनिमे के ऊपर जो बर्न करते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होता है। पर कीरी के पास एक अलग तरह के पावर है और वो है गैलेक्सी का, और वो है इक्विनॉक्स साइकिल का। और फिर कीरी का पूरा बाल चेंज हो गया होता है और फिर वो उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा-सा सन का क्रिएट कर देते हैं और ये देख के कैसा हैरान हो जाती है। और कीरी कई सारे स्लैश लगा के उसको ख़त्म कर देती है और फिर वो ब्लास्टर स्लैश का इस्तेमाल करती है और वो उसको हरा देती है। और फिर वो कई मानव स्टोन्स को वहाँ पे तोड़ देती है और फिर कीरी सोचती है मास्टर ने सही कहा था, तुम इस चीज़ को एक ना एक दिन रियलाइज़ करोगे और वो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये सही चीज़ क्या है, जो तुम्हें फ़ोर्स करती है किसी चीज़ के लिए। और मैं एक तरह से बहुत ही ज़्यादा डर गई थी जब वो देखती है कि वहाँ पे उस दीवार पूरा सट गया होता है। और फिर बोलती है कि वो सोचती है कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई, पर वो देखती है कि वो पिंजरा टूट ही चुका होता है। और फिर वो सोचती है कि मेरे को आज बिलीव हुआ कि मेरे को अपने साथियों पे बिलीव करना और मेरे दोस्त मेरे पे बिलीव करते हैं। और तभी डीबो और मैनर वहाँ से बाहर आ गया होता है और डीबो उसको थम्स अप दिखाता है। और कीरी सोचती है कि मेरे को खुद पे भी विश्वास करना होगा और वो हँसती है और फिर डीबो को थम्स अप दिखाती है। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त हमेशा आपके लिए हाजिर है।